हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं अपना हॉस्पिटल के बाजू से जस्ट रास्ता जो अंदर की तरफ आता है। आप इसको अंसार नगर या किदवाई नगर या नए गांव के नाम से भी लोग जानते हैं। और यहां पर मौजूद होने की जो वजह है वो आज भी वही है कि ये जो रास्ते आप देख रहे हैं मेरे पीछे, यहाँ के लोगों के कहने के मुताबिक इस रास्ते को बने हुए तकरीबन 25 से 28 साल हो गए। और ये जो रास्ता है ये असल में एक छोटा सा नाला है जो सालों से, मतलब एक ही बार जब बना था तभी बना था, उसके बाद से अभी तक ये डेवलप नहीं हुआ है। जबकि अगर आप देखेंगे पिछले 25 से 28 साल के तो कम से कम 2 से 3 बार तो इलेक्शन हो चुके और यहाँ पर 2 का पैनल, 3 का पैनल, 4 का पैनल, इस तरीके से पैनल बनकर नगर सेवक इस एरिया से जीत कर भी आए, जिसको वार्ड नंबर 11B शायद कहते हैं ये एरिया का। मगर यहाँ पर आज भी प्रॉब्लम वही है कि नाला अभी तक इन लोगों ने डेवलप नहीं किया है। आप इस एरिया में जगह जगह पर देखेंगे, दूसरे एरिया में या दूसरी जगहों पर आप ब्लॉक लगा हुआ देखेंगे, चीज़ें बनी हुई देखेंगे, मगर ये जो नाला है इसको अभी तक किसी ने बनाया नहीं। एक छोटा सा सर्वे मैं आपको करके दिखाना चाहता हूँ। आप मेरे पीछे पीछे यहाँ पर आइए, दिखाते जाइए कि अभी बारिश हुई नहीं है पूरी तरीके से, तो ये कंडीशन है कि आप यहाँ से चल नहीं सकते। दूसरा, यहाँ पर जो लोगों ने प्रॉब्लम बताया कि यहीं से लोग होकर कब्रिस्तान की तरफ जाते हैं, गैबी पीर कब्रिस्तान, अगर मैयत हो जाती है या कुछ इमरजेंसी वाला मामला हो जाता है रात बिरात, तो पब्लिक यहाँ से कैसे गुजरेगी आप सोच सकते हैं। SVC नेट भिवंडी का नंबर 1 इंटरनेट सर्विस न्यू कस्टमर के लिए लाया है वेलकम ऑफर। 75 Mbps का अनलिमिटेड प्लान सिर्फ 1399 रुपये में 3 महीने के लिए, जिसमें फाइबर इंस्टॉलेशन फ्री, वाईफाई राउटर फ्री जब तक सर्विस एक्टिव है। ज़्यादा जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करें। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। सबसे पहले जो एक आम सी प्रॉब्लम है कि जो चेंबर होते हैं ना, वो आज तक कभी भी हमने प्रॉपर लगे हुए नहीं देखे। या तो वो गायब होते हैं, या तो वो बाम्बू टेक्नोलॉजी या तो फल्टा टेक्नोलॉजी इस तरीके का इस्तेमाल करके किया जाता है। और ये वही यहाँ पर भी दिख रहा है, इतने बड़े बड़े पत्थर जो है वो रास्ते में है। लेकिन साफ सफाई की अगर मैं बात करूं ना, तो भिवंडी शहर में साफ सफाई नाम की कोई चीज़ नहीं है। अभी ये जो नाले का अभी ये खड्डा कैसे हुआ नहीं पता भाई, दिखाओ। ये जहां पर मैं खड़ा हूं ना, ये नाला है, आप देख लो, ये इतना बड़ा खड्डा है। और रात बिरात अगर कोई यहाँ से गाड़ी गुजरती है या कोई बच्चा यहाँ से गुजरता है तो फिर सोचिए कि उसकी क्या कंडीशन हो सकती है। स्ट्रीट लाइट तो हमें कहीं नजर यहाँ पर नहीं आ रही है। क्या तकलीफ है? वो यहाँ से सब लोग जाते हैं, नमाजी लोग यहाँ जाली है, पूरा पानी ऊपर से बहता है। इतनी बार बोल, कहाँ से पानी? मतलब ये अंदर का पानी? हाँ, अंदर का पानी, गटर का। ये नहीं बोल रहा हूँ, ये गटर का पानी पूरा ऊपर से जाता है। ऊपर से बहता है, अंदर से नहीं जाता? नहीं, पूरा ऊपर से बहता है। लोग नमाजी जाते हैं, पूरा पानी भर भर के ऊपर से जाते हैं लोग। कितने साल से ये तकलीफ है आप लोगों को? जा रहे देखो, कितने साल से तकलीफ है आप लोगों को? कम से कम 6-7 साल से कोई नहीं आता है झाँकने। वोट लेने के लिए सब आते हैं, हाँ, कोई नहीं आता है। सब औरत लोग कितने गिरते हैं फिसल के, ये पाइप से कितने गिर जाते हैं। ऐसा है कि ये जो बिल्डिंग का शेड है, अगर ये बिल्डिंग का शेड यहाँ पर ना होना, हैंडीकैप हूँ मैं, फिर भी मैं चढ़ नहीं पाती हूँ। इधर तक कितना खराब रास्ता है, उधर पावर पिछली बार कब बना था, कुछ अंदाजा है आपको? अरे पता नहीं कितना साल हो गया। 25 साल हो गया। 25 साल मैं वहाँ, मैं हूँ यहाँ पे, यही घर है मेरा खुद का। 25 साल के बाद कोई देखा ही नहीं, इसको झाँकने नहीं आया। वोट बराबर लेने तो हर साल आते, हर 5 साल के बाद आएंगे कि हमको वोट दे दो। इस भाई को कितनी बार बोले, आके झाँके नहीं है एरिया में, कभी आके कभी नहीं झाँका कोई। नगर सेवक क्या MLA का, वो मुन्ना को भी बोले, मुन्ना भाई को, तो कोई नहीं आके झाँका इधर, आता ही नहीं है। अभी बताओ कैसा है लोग। मैं हैंडीकैप हूँ, फिर भी कितना संभाल के मेरे को चढ़ना पड़ता है। तकलीफ है, बहुत ज्यादा तकलीफ है। पानी जो लाइन गई है, ये गटर का पानी उसमें जाता है, तो लोगों के घर में गंदा पानी आता है बराबर। ये जो वाले ना, अब ये पानी भरेगा तो उसके अंदर पानी तो जाएगा ही कोई भी हाल में, तो पूरा पानी जाता है सबके घर में। इन्होंने जो बात बताई अभी, ये देखिए यहाँ पर पानी की लाइन बिछाई गई है, वो भी एक नहीं 2 लाइन बिछाई गई शायद। अब ये जो गंदा पानी, जब लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कि जब ये पानी यहाँ पर भरता है तो यही गंदा पानी उनके पाइप में जाता है, पाइप के अंदर जाता है, और वही गंदा पानी पीने वाला जो लोग इस्तेमाल करते हैं, दूसरे काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वही गंदा पानी लोगों के घरों में जा रहा है और खाने के जरिए, दूसरी चीजों के जरिए उनके जिस्म के अंदर जा रहा है, जो बीमारी का सबब बनता है। आप सोचिए कि हम लोग 2025 में हम लोग जी रहे हैं और पानी के लिए, इस तरीके की गटर के लिए, इस तरीके की सुविधा के लिए हम लोग बोल बोल कर थक गए। 2 बार 3 बार लोग नगर सेवक जीत कर आए, उन्होंने बाकायदा यहाँ पर सर्वे करके किया कि आप हमें वोट करके हमें नगर पालिका में भेजिए, हम आपके लिए काम करेंगे, ये काम करेंगे। छोटी छोटी गलियों की अगर मैं बात करूँ, छोटे छोटे एरिया की अगर मैं बात करूँ, आज तक वो डेवलप नहीं हुआ है। वहाँ आज भी वहाँ पर इसी तरीके की गंदगी है, वहाँ पर सफाई नहीं है, वहाँ पर प्रॉपर पानी नहीं है, वहाँ पर प्रॉपर स्ट्रीट लाइट नहीं है, कुछ भी नहीं है। और वोट मांगने के लिए सबसे पहले आएंगे कि भाई हमको वोट कीजिएगा। हाँ, वो भी दिखा रहा हूँ, वो भी दिखा रहा हूँ।
ये जो एक तो 25 साल 28 साल पहले ये चीजें बनी हुई है, जाली का वो जो चैम्बर है वो टूट चुका है, मगर नगर पालिका उसकी तरफ ध्यान नहीं देगी। नगर पालिका ध्यान ये देगी कि किस बंदे ने अभी तक बिल नहीं भरा है या घर पट्टी नल पट्टी नहीं भरा है, उनकी मोटर को कैसे उखाड़ना है, उनके नल को कैसे डिस्कनेक्ट करना है, उसके लिए उनके पास टीम भी है, उसके लिए उनके पास लोग भी हैं, उनके पास टाइम भी है और वो आके उखाड़ के लेके भी जाते हैं। मगर ये बनाने के लिए नगर पालिका के पास टाइम नहीं है। दिखाओ ये ऐसी गंदगी आपने कहीं देखी है? बताइए, कहीं देखा है आपने? तो वो अगर वो देखा है तो वो भिवंडी है। भिवंडी ही एक ऐसी जगह है जहां पर आपको ये सारी सुविधाएं नगर पालिका के जरिए टैक्स भरने के बावजूद और लोगों को वोट देकर नगर पालिका में बैठाने के बावजूद ये हालत आपको मिलेगी। सुधारने वाला कोई नहीं है। इसमें सबसे बड़ी गलती जो है ना वो पब्लिक की है। पब्लिक को चाहिए अपने अपने नगर सेवकों का कॉलर पकड़े कि भाई तुमने हमारे मोहल्ले में 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल हमने तुमको नगर पालिका में बैठा के दिया, क्या किया तुमने हमारे लिए? ये सवाल करना चाहिए उनसे। उनकी चमचागिरी करने के बजाय उनसे जब सवाल करने लगेंगे ना तो यही नगर सेवक यहाँ पर काम करते हुए नजर आएंगे, लेकिन तब जब उनसे सवाल करेंगे। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जो यहाँ के स्थानिक हैं। अब उनसे बात करेंगे कि भाई ये क्या तकलीफ है और कितने सालों से यहाँ पर ये चीज नहीं बनी। अब इस पे ना भाई ये कम से कम 25 से 28 साल पुरानी गटर है। और गटर है? हाँ, ये गटर है, चौड़ी गटर और बड़ा नाला, मतलब नाला कह सकते हैं आप? नाला ये। और ये बहुत अच्छा था कुछ साल पहले, ये धीरे 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 करके इसकी कंडीशन यहाँ तक, और इसके लिए कंटिन्यू लोगों ने आवाज उठाई है और लोगों को बोला गया है। जो किसको बोला आप? मतलब कौन किसको बताया? और अपने एमएलए रईस शेख को इसके बारे में लेटर दिया गया। रईस शेख को भी बोला गया इसके बारे में? दिया गया है। रईस भाई आए थे जीत के, तो उनको ये रास्ता दिखाया गया था, भाई ये रास्ते का काम आपको करना है। उन्होंने कहा था हम कराएंगे। अब उनके जहन से उतर गया या वो भूल गए तो उनको याद दिलाने के लिए आपको बुलाया गया है। तो और ये रोड इतना चालू है कि इस पे समझ लो 5 से 6 स्कूल के बच्चे आते जाते हैं। हमारे मोहल्ले की कोई भी मैयत होती है तो ये रोड ही इस्तेमाल में आता है, क्योंकि गैबी पीरी दरगाह में जाते हैं। हाँ बराबर, यहीं से ये सबसे करीब रास्ता है। और उसके बाद किसी को कुछ भी सामान या कहीं जाना हो तो पहली चॉइस होती है कि अपना हॉस्पिटल से रिक्शा लेना है, लेडीज हो या बच्चियां हो, तो उसके लिए ना बहुत ज्यादा तकलीफ आ रही है। अभी समझ लो 1 दिन हो गया, कल से सूखा है मौसम, थोड़ा कंडीशन थोड़ी सी बोलेंगे साइड से चलने जैसा। ये थोड़ी सी ठीक है, नहीं वो पब्लिक की तसल्ली के लिए उतना हाँ ठीक है भाई, चल सकते। बाकी कंडीशन तो आप देख ही रहे हो, उसमें बोलना है क्या? हमारी कहने का मतलब ये आपको बुलाने का कि हम किसी को ब्लेम नहीं कर रहे। हम यहाँ के रहवासी है, हमको रास्ते अच्छे चाहिए, वो रास्ते को बना दो, उस पर जो लाइट वगैरह लगती है स्ट्रीट लाइट वो लगा दो। हम किसी की शिकायत नहीं कर रहे। लेकिन नगर पालिका की अगर मैं बात करूं, अभी तो कोई नगर सेवक है नहीं तो किसी को बोल नहीं सकते। एमएलए है, एमपी है और महानगर पालिका, ये लोग काम नहीं कर रहे। क्या लगता है आपको, क्यों काम नहीं हो रहा है? क्या वजह हो सकती है? अब इसकी वजह तो जो ऊपर के लोग बैठे उनको ही पता होगी क्या वजह है, क्यों नहीं काम कर रहे। क्योंकि आवाज उठाने का तो लोग उठा रहे हैं। क्योंकि हमने देखा है कि नगर पालिका को अगर ये पता चले कि यहाँ पर इलीगल बिल्डिंग है और उसको तोड़ना है, किसी ने अर्जी मारी है तो बहुत जल्दी तोड़ी जाएगी। अगर किसी की मोटर निकालनी है, उसने नल पट्टी घर पट्टी नहीं भरा है, उसका नल उखाड़ना है तो वो बहुत जल्दी तोड़ा जाएगा। लेकिन जहां पर ये बताया जा रहा है कि भाई पब्लिक को चलने के लिए दिक्कत हो रही है, रास्ते जो है पानी से भर जाते हैं, वो वहां पर लोग चल नहीं पा रहे, तो उसको बनाने के लिए ना तो नगर पालिका के पास टीम है, ना उनके लोग हैं, ना तो उनके पास टाइम है। क्या वजह है कोई जानता नहीं है भाई। और सबसे बड़ी बात, जो एक्स नगर सेवक, उनके पास अगर काम लेकर अभी आप जाएंगे ना तो वो बोलते हैं कि भाई मैं तो अभी नगर सेवक हूं नहीं, लेकिन वाटिका में मीटिंग करना हो या फिर उनको ये बताना हो कि भाई ये मेरा वार्ड है, आपको यहाँ से वोट हासिल करना है, तो मैं ही हूँ जो आपको यहाँ से वोट दिलाऊंगा, तो वो सबसे आगे नजर आएंगे आपको। क्यों? आखिर क्या वजह है? काम के लिए आप आगे नहीं आते, लेकिन वोट लेने के लिए और वाटिका जैसी चीजों में मीटिंग करने के लिए आप सबसे आगे होते हो। आखिर क्यों? तो क्या वजह है? मतलब परसों मैं आया हूँ, गाड़ी स्लिप हुआ इधर से, गिरते गिरते बचा हूँ मैं खुद यहाँ से। यहीं से। कितने सालों से आप लोग ऐसे ही तकलीफ देख रहे हैं? ये तो देख रहे हैं 6-8 महीने से ऐसे ही पड़ा है इधर। इसको कोई बनाने को राजी नहीं है। अब क्या नहीं है, क्या वजह है, क्यों नहीं बना रहे पता नहीं। नगर पालिका एक तरफ ये बोलती है कि लोग घर पट्टी नल पट्टी भरते नहीं है, इसके लिए जो है तो हम लोग नहीं बनाते, ऐसा बोलते हैं वो लोग। नहीं भरा जाता, हमारा तो पूरा क्लियर है एकदम, पूरा क्लियर है, मेरा क्लियर है एकदम, फिर भी ये हाल है। फिर भी ये हाल है। सही है, लोग बोलते हैं, नगर पालिका ये कंप्लेन करती है कि भाई नल पट्टी घर पट्टी लोग नहीं भरते, लेकिन लोग तो बताते हुए नजर आते हैं कि भाई हमारा तो क्लियर है। मतलब कहीं ना कहीं लोग नल पट्टी घर पट्टी भर रहे हैं, लेकिन अगर नहीं भर रहे हैं तो उसका काम तो नगर पालिका का है ना, कि आप जाइए और लोगों से नल पट्टी घर पट्टी कैसे आपको वसूल करना है वसूल कीजिए, लेकिन सुविधा आप नहीं रोक सकते। ये रास्ता के लिए इतनी ज़्यादा तकलीफ है यहाँ पे कि और लोग जो है यहाँ फिसल फिसल के गिर जाते हैं, और पानी इतना ज़्यादा आता है कि सामने कारखाने में एकदम भर जाता है।
इसके लिए जो है एक चौक होकर पानी जाता है। अच्छा, इसकी सफाई होते हुए देखा आपने कभी कि यहाँ पर कोई आया हो और पूरी गंदगी निकाल के बाहर रखा हो? ही नहीं है, अंदर कोई जा ही नहीं सकता ना, तब दब गया पूरा। हम लोग एक बार अंदर चेम्बर तो बना हुआ है ना जगह जगह पर। एक बच्ची गिरी थी, हम लोग वहाँ से रोजी होटल से यहाँ तक अंदर आए थे, बहुत झुक झुक के आना पड़ा था, इतनी ब्लॉक है पूरी गटर, पानी कहाँ से निकलेगा। जबकि बोल रहे कि ये मिनी नाला है, ये नाला बोल रहे इसको बोल रहे कि ये नाला है, बट फिर भी पब्लिक उसके अंदर चल नहीं पा रही है। हम लोग अंदर से घुस, रोजी होटल से लेके चांदनी होटल तक हम लोग अंदर घुस के आए थे, झुक झुक के जा रहे थे हम लोग। ऊपर से तो दिखता है नाला, लेकिन अंदर से गटर है छोटी सी। ये सवाल है नाला सफाई के टेंडर पे, कि जो नाला सफाई का टेंडर अभी करोड़ों का दिया गया 5 प्रभागों में, तो वो पैसा गया कहाँ और साफ सफाई करने वालों ने साफ सफाई की कहाँ पर? और जो एमपी साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बालिया मामा आके नाला सफाई का सर्वे करते हैं तीनबत्ती पर, लेकिन जहां असल में तकलीफ है, जबकि तीनबत्ती पर पानी भरता ही है, उसके अलावा और भी जगहों पर पानी भर रहा है, तो वहां पर सर्वे कौन करेगा? वहां पर उनसे कौन पूछेगा कि भाई यहाँ पर ये जो दिक्कत है ये कब सॉल्व होगी? अभी इनको आने में 2 पैसा धंधे की तकलीफ हो रही है, सबको आने जाने में बहुत तकलीफ हो रही है। ये 10 फुट गहरा था, अभी 1 फुट भी नहीं बचा है इसमें, पूरा ब्लॉक कर दिया, ब्लॉक हो गया है। पानी जाने की तकलीफ में तो ऊपर से पूरा पानी आता है, हल्की बारिश अभी हुई है, पूरा इधर पूरा कचरा हो जा रहा है, पूरा कारखाने में पानी जा रहा है। अभी इलेक्शन आने वाला है, नगर सेवकों को क्या बोलना चाहेंगे? वो लोग आके बोलते हैं, बोले हो जाएगा। अभी ये दो साल हुआ, कितना दिन हुआ? 2 साल हुआ ना, 2 साल हुआ, पूरा लकड़ा भरेला है। 7 लाख का टेंडर पास किया, अब तक उसमें स्लैब जॉइंट नहीं किया, बिना स्लैब जॉइंट उसको बोले भी तो मत कर रहा था। वो बनाने वाले कोई क्या बोलते हैं उसको, अच्छे लोग थोड़ी ना है, वो लोकल लोग होते हैं, मिस्त्री होते हैं, उनको दे दिया जाता है। लाख रुपए का काम 10,000 में करो, 90,000 जेब में डालो, वही बात होती है। लकड़ा भी अंदर लगे रहे, अभी तक लगा हुआ है। अरे पानी कहाँ से जाएगा इसके? आड़ा लगाए वो लोग, तो दब गया वो स्लेब। क्या इंजीनियरिंग है? ज्वाइन नहीं किया, स्लैब में स्लैब ज्वाइन नहीं किया, तो कहाँ से जाएगा? उधर लोड डाले, एक बार नाला बनाए तो बैठ गया। तो एक बार भरने के लिए 1 लारी की जगह 2.5 लारी गई है इसमें, और माल भरते गया, स्लैब बैठते चलेगा। ऐसा नहीं, ऐसा हो गया। अंदर घुस गया पैसा, जो पूरा पैसा अंदर चला गया, में बह गया। का टेंडर 14 लाख का जो भी हो टेंडर, वो सोचे अपने को कुछ पैसा बच जाएगा, वो सब भरने में चला गया, कुछ बचा नहीं भाई लोग। कैसे बचेगा? जब सिस्टम से काम ही नहीं करेंगे तो कैसे बचेगा? मैंने इसकी तैयारी करके रखी है। मैं इसके लिए एक लेटर आयुक्त साहब को दूंगा, अमूल सागर साहब को, और एक लेटर दूंगा रईस शेख को, कि इस पे जल्द से जल्द काम किया जाए। हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको यहाँ पे एक गटर, एक रोड और स्ट्रीट लाइट, बस 200 मीटर का काम है ये। वो चाहेंगे तो आसानी से हो जाएगा। और लेकिन हो तो नहीं रहा है ना, 20-25 साल आप बता रहे कि इसको पहले बना था, तो उसके बाद से अब तक नहीं बना, तो फिर सोचने वाली बात है। क्यों नहीं? बारिश होती है, पूरा पानी भर जाता है यहाँ पे, आने जाने में लोगों को बहुत परेशानी होती है। छोटे छोटे बच्चे स्कूल आते जाते हैं, सिर्फ 10 मिनट की बारिश में पूरा नाला भर जाता है। नाले की सफाई हो ही नहीं रही है, अभी बारिश लग गई है, नाले की सफाई हुई नहीं है, पानी जाएगा कहाँ से? सही बात है। पहले ऐसा होता था कि जब तक 3 घंटा 4 घंटा बारिश नहीं होती थी तब तक पानी नहीं भरता था। अब मामला उल्टा हो गया है, अब 10 मिनट की बारिश में ही पूरा का पूरा एरिया, चाहे वो तीनबत्ती हो, चाहे वो ये वाला हो, या और भी कोई एरिया आप देख लो, 10 मिनट से 15 मिनट की बारिश में पूरा का पूरा एरिया भर जाता है, क्योंकि नाला सफाई हो नहीं रही है। और कमाल की बात यह है कि एमपी साहब या एमएलए साहब या फिर जो भी उनके ऊपर जो काम करने वाले लोग हैं, जो टेंडर लेते हैं, उनसे सवाल करने के लिए कोई रेडी नहीं है। और सवाल अगर कर भी रहे हैं तो उनको बिल ना दिया जाए, उनको उनकी पेमेंट ना दी जाए जब तक काम ना हो, ऐसा कोई एक्शन लिया नहीं जा रहा। आखिर क्यों? ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये सलाटर हाउस है हमारा, ये सलाटर लगता है यहाँ पे, और कोई साफ सफाई नहीं। आप ही देख लो कितनी गंदगी और कचरा। मीटिंग तो चल रही है नगर पालिका में, एक के बाद एक मीटिंग चल रही है कि भाई हो रही, सुनवाई नहीं हो रही, अभी तक कुछ काम नहीं हुआ है। मुश्किल से 8-10 दिन बचा है, 8-10 दिन में होगा क्या? देख लो आप, पूरा रोड वैसे ही है, कुर्बानी कैसे होगी? और यही हमारा सलाटर हाउस है, और सहूलत नाम की कोई चीज नहीं है हमारा। नहीं। ये आप देख रहे हैं ना, यही तकलीफ कायम है अभी तक। चलने को जगह नहीं है, साफ सफाई नहीं है, रास्ता, और इस पर कोई काम नहीं हुआ है। आप तो बुजुर्ग हैं, आपने कई सारे इलेक्शन देखे होंगे, क्यों नहीं काम करते? कुछ क्या लगता है आपको कि लोग काम क्यों नहीं करते? यहाँ के जो कारपोरेटर है या जो जिम्मेदार चुन के जाते हैं, वो इस पर तवज्जो नहीं देते। क्या वजह हो सकती है? तवज्जो नहीं देते वो लोग, इसीलिए लोगों को तवज्जो देना चाहिए, उनका काम है, उनकी जिम्मेदारी है। और ये जो भी प्रपोजल रखेंगे कारपोरेशन में, तो वो सब मंजूर भी होगा और काम भी होगा, लेकिन जब रखेंगे तब ना। हाँ, तो बात ये है। ठीक है, शुक्रिया ऐसा। आइए। इस मस्जिद के हम इमाम हैं। और ये मस्जिद बारिश जरा भी होती है ना, तो ये पानी क्या है, पूरे पहाड़ी का पानी इधर आता है। थोड़ा बारिश होती है ना, पूरा ये भर जाता है। और नाले का पानी जब ऊपर आता है तो चलने फिरने जैसा भी नहीं रहता। तो गटर की सफाई बेहद जरूरी है, और ऐसी सफाई हो कि पानी निकल जाया करे। सफाई तो ऐसी ही होनी चाहिए कि पूरा जो कचरा है उसको निकाला जाए, मगर होती नहीं है। बस वो आते सफाई करने वाले और ढक्कन खोलते हैं, वहां से थोड़ा सा निकाल के वहीं रख देते हैं,
बस वो 2-4 दिन पड़ा रहता है इधर उधर, फिर उसी में चला जाता है। हाँ, जाहिर सी बात सूखने का इंतजार करते रहते हैं कि सूखेगा तो हम उठाएंगे। और ये अपडेट जो है पब्लिक आपको दे रही है, नगर पालिका के जो आयुक्त साहब है। अगर आपको जानना हो कि नाला सफाई किस तरह हो रही है, आपके वर्कर्स या आपके जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो किस तरह भिवंडी शहर में नाला सफाई के ऊपर काम कर रहे हैं, तो ये पब्लिक सर्वे जो हम आपको दिखाते हैं, आप उसमें से अपडेट ले सकते हैं कि पब्लिक किस तरह आपके काम को बता रही है कि देखिए आपके वर्कर्स, आपके जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो किस तरह काम कर रहे हैं। लेकिन इतनी वीडियोज़, इतनी चीज़ें दिखाने के बाद भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है, आखिर क्यों? ये सबसे बड़ा सवाल है। 40 साल से नाला नहीं बना है, ये नाला 40 साल हो गया, एक बार बना, उसके बाद आज तक बना ही नहीं है। अगर किसी के रिश्तेदार आ जाते हैं बॉम्बे से तो कहते हैं आप लोग झोपड़पट्टी में रहते हो, इससे अच्छे तो शांति नगर के लोग हैं। ठीक है, देख लीजिए आप, इसको देखिए, यहाँ से वहाँ तक दिखाइए नाले। ये मैंने दिखाया, क्या लगता है क्यों नहीं बन रहा है, क्या वजह हो सकती है? क्यों नहीं बन रहा है? कुछ लोग यहाँ के भी लोग हैं जो गड़बड़ है। ठीक है, इलेक्शन आता है, लोग पैसा खा के बैठ जाते हैं, तो किस मुंह से कहेंगे कारपोरेशन को? भाई जो आदमी यहाँ से इलेक्शन, बड़ी बात है, ये भी बड़ी बात है कि लोग पैसा ले लेते हैं। ठीक है, और जब इलेक्शन आता है पैसा ले लेते हैं, उसके बाद किससे कहेंगे कि भाई हमारा ये काम करा के आप दो? हम तो ले चुके हैं, भाई ले चुके हैं, तो कुछ ऐसे भी लोग अपने आप को 5 साल के लिए बेच चुके हैं, तो कहाँ से बोलेंगे? सही बात बोलोगे तो सच्चाई ये भी है। ठीक है, मगर जो आदमी यहाँ से चुन के गया, रईस से कहा के यहाँ पे देख के गए हैं, बोले ठीक है ये काम होगा, तो ये उनका काम है ना कि भाई रोड। अच्छा, कब आए थे, कितना टाइम हो गया उनको आने के बाद? इलेक्शन में आए थे, जस्ट अभी जो इलेक्शन जो अभी इलेक्शन हुआ है 8 महीना हुआ है। हाँ, वो जीतने के बाद जब यहाँ पे वेलकम किया गया था उनका, तो उनको वो टाइम पे यहाँ पे बताया गया था ये काम। और मैंने इसके खिलाफ 2 बार अर्जी भी गई है, रईस भाई के पास भी गई, उसका कॉपी भी है। हाँ, आपने अर्जी दिया हुआ इसके पहले? मेरे दोस्त लोग ने दिया है। हाँ, बता रहे ना ये। हाँ, वो अपने साथ वाले सैलानी चौक की तरफ से भी अर्जी गई हुई है, 2 से 3 मरतबा अर्जी दी है, पूरे मोहल्ले ले मिलकर दिए हुए। और लेट किसको दिए? म्यूनसिपलिटी में दिए। हाँ, म्यूनसिपलिटी में दिए। रईस शेख के बाद भी लेटर दिया हुआ है कि रईस शेख बोले, आश्वासन दिए कि बोले हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, बारिश से पहले हो जाएगा। ये कुछ काम हुआ नहीं। बारिश से पहले सारे ही बोलते हैं, वो तो एक मुद्दा हो गया कि बारिश से पहले हो जाएगा। लोगों को लगता है अरे वाह क्या बात है, अब 1 नंबर काम हो जाएगा, बट कुछ होता नहीं है। वो बारिश के बाद भी वही हाल रहेगा, फिर लेटरबाजी होगी, फिर जो है तो मीटिंगें चलेंगी, फिर वो सारी चीज़ें होंगी, और फिर एकदम बारिश करीब आ जाएगी, फिर बोला जाएगा टेंशन मतलब बारिश के पहले हो जाएगा। बस यही चलता रहता है। तो तमाम भिवंडीकर से ये सबसे पहली रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस बार जो भी इलेक्शन होने वाला है ना, ये ऐसे लोगों को वोट करो जो आपका काम करना जानते हो, जो आपकी तकलीफ को समझते हो। ऐसे लोगों को वोट बिल्कुल मत दीजिए जो सिर्फ दिखावे का वादा करते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसे लोगों को दोबारा चुन के लाओगे तो ये जो कंडीशन आप पीछे देख रहे हैं, यही कंडीशन अगले 5 साल आप फिर झेलोगे। खैर, आपको क्या लगता है, आपके मोहल्ले में भी अगर इसी तरीके की तकलीफ है तो चैनल पे हमारा नंबर है, हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम उसको भी हाईलाइट करेंगे। थैंक यू।